नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। 9 अक्टूबर को एक बड़ी जनसभा हुई, रैली हुई, दसियों लाख लोग लखनऊ पहुंचे। इसके बाद बहन जी ने 2 अलग अलग मीटिंग्स ली। पहली मीटिंग में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग आए, उनको 27 के लिए लड़ाई में कैसे लड़ना है इन तमाम बातों को बताया गया। फिर उसके बाद नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, तमाम दूसरे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष आए, उनको बताया गया कि उनके राज्यों में बसपा की मुहिम को कैसे आगे बढ़ाना है। अभी 1 महीना नहीं बीता है, यानी कि 9 अक्टूबर के बाद 9 नवंबर में भी बहुत समय है। लेकिन उससे पहले ही मायावती ने 1 नवंबर को एक बार फिर बैठक बुलाई। हालांकि ये खबर कल से सोशल मीडिया पर तैर रही है, आपने भी देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि 1 नवंबर को बहन जी ने पिछड़ा वर्ग की बैठक को बुलाया है, या यूं कहें कि जो मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनती है बसपा में, उसके रिनोवेशन को बहन जी इसमें फॉर्म करेंगे और बहन जी इस बैठक को लेंगी। एक बात। दूसरी बात ये कि इस बैठक के बाद बिहार चुनावों को लेकर के मायावती अपने प्लान को आगे बढ़ाएंगी। बसपा की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की जा चुकी है। कौन कौन वहां स्टार प्रचारक जाएंगे, प्रचार करेंगे, ये बताया जा चुका है। लेकिन उस लिस्ट में जिसमें सबको सबसे ज्यादा जानकारियां चाहिए या लोग जो जानना चाहते हैं वो ये है कि बहन जी कब जाएंगी और आकाश आनंद कब जाएंगे। तो ये बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद ये चीजें तय होंगी। तो आज हम अपने इन्हीं दोनों एजेंडों के इर्द गिर्द अपनी चर्चा को रखेंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि कैसे 1 नवंबर की बैठक बहुजन समाज पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे बसपा अपने वो सारे संगठनात्मक ढांचों में तब्दीलियां कर रही हैं, उसको बेहतर कर रही हैं। उसमें एक है मुस्लिम भाईचारा कमेटी। आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में इस बात को पाते होंगे कि वहां पर मुसलमानों का नाम सीधे लेने से नेता परहेज करते हैं। कमेटियों में भी, जैसे समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक महासभा कही जाती है, मुस्लिम महासभा नहीं कही जाती। इसी तरीके से बीजेपी में भी अल्पसंख्यक मोर्चा है, इसी तरीके से कांग्रेस में भी अपना अल्पसंख्यक का संगठन है। मुसलमानों का कोई स्पेसिफिक संगठन नहीं है। लेकिन बसपा में यही चीजें जो है वो दूसरी पार्टी से अलग है। यहां पर मुस्लिम समाज को मुस्लिम भाईचारा कमेटी के नाम से संबोधित किया जाता है, यानी कि इसमें सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होंगे। देखिए, बसपा का जो कोर वोटर रहा है, ये बात आपको भी पता है कि दलित, महादलित और मुसलमान, ये बसपा के लिए कॉम्बिनेशन हमेशा से राजनीति में रहा है और वो उसी के इर्द गिर्द चुनाव लड़ती रही। 2007 में उसने अपर कास्ट को भी अपने साथ करने की कोशिश की, पिछड़ों को भी अपने साथ करने की कोशिश की, और उसके बाद वो सरकार बनाने में सफल हुए। इसे बसपा की तरफ से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला कहा गया। यानी कि बसपा धीरे धीरे अपने सारे संगठनों को फिर से इकट्ठा कर रही है। आपको इससे पहले भी मालूम है कि कैसे बामसेफ को रेनोवेट किया गया, बामसेफ की तमाम चीज़ों को फिर से कलेक्ट किया गया, BS4 को फिर से कलेक्ट किया गया। मायावती ने उसको दोबारा से रियूनाइट करने की बात कही, और अब मुस्लिम भाईचारा कमेटी। यानी कि हर वर्ग, हर तबके तक, हर धर्म विशेष तक मायावती अपना मैसेज कन्वे करना चाहती है। इस बैठक के जरिए मायावती ये बताएंगी कि कैसे मुसलमानों को साथ मिलकर के 2027 की लड़ाई लड़नी है। अच्छा, ये बैठक भी उस समय हो रही है जब बसपा में 2 दिन पहले ही सबसे बड़े मुस्लिम नेता को बाहर निकाल दिया गया, शमशुद्दीन राइनी। आपको पता ही है कि किस तरह वो बहन जी का फ़ोन नहीं उठा पाए और तमाम बातें उन्होंने कही कि मैं फ़ोन नहीं उठा पाया इसलिए मुझे निकाल दिया गया। ये वजह नहीं थी। वजह जो थी वो उनकी गुटबाजी, पार्टी के खिलाफ काम करने की चीज़ें जो थी, जिसकी शिकायतें बहुत दिन से बसपा को मिल रही थी, वो बस उनके पाप का घड़ा था जो फ़ोन ना उठाने के बाद भर गया और वो फूट गया, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो बसपा में ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा नेता किसी समाज से, किसी वर्ग से जाता है तो पार्टी प्रभावित होती है। नसीमुद्दीन चले गए तो मुसलमान बेसहारा हो गए, या बड़े नेता चले गए तो बहन जी की रैली नहीं हो पाई। सब कुछ हुआ, वो नेता नहीं रहे, दूसरों ने किया। वही हाल शमशुद्दीन राइनी को भी ये बात समझाने की बहुत ज़रूरत थी कि आप नहीं और सही, और नहीं और सही। बसपा में ये फंडा क्लियर है। तो एक तरफ वो बड़े मुस्लिम चेहरे को, मुस्लिम वर्ग के नेता को हटाती हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम समाज से जुड़े हुए नेताओं की बैठक बुला लेती हैं। इसी से एक बात और जुड़ती है कि जैसे आप कभी बसपा में आएंगे और आपको बहन जी से मिलना है तो आप सीधे नहीं मिल सकते हैं। यहाँ वो फॉर्मेट नहीं है कि जैसा दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में होता है कि अखिलेश यादव निकल रहे हैं तो सड़क लोग घेर लेते हैं, भैया जिंदाबाद करने लगते हैं। ऐसा नहीं है। बहन जी जब आती हैं तो ये रास्ता भी ब्लॉक कर दिया जाता है।
आपको अगर मिलने बुलाया जाएगा तो आप अंदर ही जाएंगे, अंदर ही आपकी बात होगी। बिना कोऑर्डिनेटर्स के आप बहन जी से नहीं मिल सकते हैं, कोऑर्डिनेटर्स ही आपको बहन जी तक मिलाते हैं। लेकिन ये जो कमेटियां होती हैं, मुस्लिम भाईचारा कमेटी या दूसरे वर्गों की कमेटी, इनके जो लोग होते हैं ये बहन जी से सीधे मिल सकते हैं, अपनी रिपोर्ट सीधे उनको बता सकते हैं, उनके पास जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसलिए ये जो विंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रिशफल के लिए ये बैठक बुलाई गई है। दूसरी बात, बिहार चुनाव में पहले चरण का मतदान बहुत जल्द होना है, उसके लिए प्रचार का समय खत्म हो रहा है। तो लगातार बिहार जाने को लेकर के भी बहन जी से रिक्वेस्ट की जा रही है, कहा जा रहा है कि आप प्रचार के लिए पहुंचिए वहां पर और बसपा के जो प्रत्याशी जीत के माहौल में हैं उनके लिए थोड़ी मजबूती दीजिए। तो आकाश आनंद और मायावती दोनों लोग बिहार जाएंगे। 1 नवंबर की बैठक के बाद बहन जी का जो शेड्यूल है बिहार के लिए वो जारी होगा। हमको जो खबरें हैं उसके मुताबिक मायावती वहां पर 2 से 3 रैली कर सकती हैं, 2 से 3 जनसभाएं कर सकती हैं। रोड शो वगैरह नहीं होगा, वो रैली जनसभा जो होती है वो वही होगी। उसमें आसपास के तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको एक मुश्त में बुलाया जाता है और एक साथ बहन जी सारे लोगों के लिए प्रचार करेंगे। तो 2 से 3 जनसभाएं उनकी होंगी। आकाश आनंद की भी कमोबेश इतनी जनसभाएं हैं, 2 से 3 उनकी भी जनसभाएं, लेकिन उनके कुछ नुक्कड़ लोगों से मिलने जुलने के लिए आप छोटी जनसभा कह सकते हैं, उनके रोड शो हैं, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर उनकी हैं। इसके अलावा रामजी गौतम के वहाँ पर कई शेड्यूल लगे हैं, आनंद कुमार के वहाँ पर शेड्यूल लगे हैं, ये सारे लोग वहाँ पर जाएंगे। कुछ यूपी के बड़े जो दलित चेहरे हैं उनको भी वहाँ पर भेजा जाएगा प्रचार के लिए, वो जाएंगे वहाँ पर प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाएंगे। तो 1 नवंबर का दिन बसपा में बड़ा इंपॉर्टेंट है 2 तरीके से। पहला मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बैठक होनी, और दूसरा ये कि बसपा मायावती बिहार के लिए अपनी आगे की रणनीति यहीं से तय करेंगे। तो आप बताइएगा क्या सोचते हैं इस खबर पर, आपकी क्या राय है, आपके राय और विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। बिहार चुनाव पर आपके पास क्या अपडेट है, कुछ अगर खबर होगी तो बताइएगा, क्योंकि बिहार चुनाव में बसपा के प्रत्याशी जो हैं वो बड़ा रेवोल्यूशन वहाँ पर ला रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी मुस्तैदी के साथ काम हो रहा है, ये भी बात वहाँ पर कही जा रही है। बिहार में करीबन 10 से 15 ऐसी सीटें हैं जो बसपा प्रभावित कर रही है। पिछली बार तो एक ही विधायक जीता था बसपा का, लेकिन साल 2000 में बसपा के वहाँ से अच्छे खासे विधायक जीते, फिर धीरे धीरे वो कम होते गए, कभी ज़्यादा कभी कम। 5 विधायक उस समय जीते थे 2000 में। उसके बाद से बसपा वहाँ कभी पर उस अपनी कहानी को दोहरा नहीं पाई। इस बार कहानी को दोहरा रहे हैं और एक और बड़ा काम मायावती कर रही हैं कि जो प्रत्याशी जीते वो पार्टी छोड़ कर ना जाए, इसके लिए भी एक बड़ा काम हो रहा है। इंटरनल सोर्सेज हमारे ये बताते हैं कि हो सकता है कि एक किसी तरीके का कमिटमेंट जो है वो प्रत्याशियों से कराया जाए, क्या पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इस चीज़ को भी लेकर के बड़ी वहाँ पर बातचीत चल रही है बसपा में कि इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव के बाद छोड़ देते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं, तो उन पर अभी तो टिकट का भरोसा कर लिया गया, लेकिन वो बाद में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, इस पर बड़ी जो है वो रायशुमारी चल रही है कि कैसे उन लोगों को रोक के रखा जाए। सरकार में शामिल ज़रूर हों, लेकिन पार्टी के सिंबल के तौर पर जाएं, वो पार्टी के विधायक के तौर पर जाएं, पार्टी छोड़ कर ना जाएं। ये एक बड़ा लूप होल है। जैसे ओवैसी की पार्टी ने क्या किया है वहाँ पर, इस बार, पिछली बार उनके 5 विधायक जीते थे, 5 में 4 चले गए थे राजद के साथ। तो इस बार जिनको टिकट दिया जा रहा है उनसे एक शपथ पत्र भरवा रही है AIMIM कि आप पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि आप जो हैं इस बात का वादा कीजिए कि आप जीतने के बाद नहीं जाएंगे। तो ऐसा कुछ बहन जी भी चाह रही हैं कि एक वादा रहे कि आप पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बसपा के लिए ये एक बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि विधायक जीत तो जाते हैं मायावती के नाम पर, बसपा के नाम पर, लेकिन बाद में वो उसे छोड़ देते हैं। तो क्या कुछ वहाँ की राजनीतिक घटनाएं हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। आपके पास अगर कोई खबर हो तो बताइएगा। बहन जी की जनसभाएं आप कहाँ कहाँ चाहते हैं, आनंद कुमार की जनसभाएं आप कहाँ कहाँ चाहते हैं, आकाश आनंद की कहाँ कहाँ चाहते हैं, बताइएगा। और देखते हैं बहन जी की जनसभाएं कहाँ कहाँ लगती हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद,